हेलो बच्चों, कैसे सब सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो वो क्लास 8 का टर्म 2 का आने वाला क्वेश्चन के बारे में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है साइंस का है चैप्टर 5 किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिल इन द कुछ आपका सही विकल्प इसमें चुनने को दिया है। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखते हैं क्योंकि ये वाला आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। दूसरा में है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है, XX अथवा YY। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, गोइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। चौथा में एडम्स एप्पल क्या है। पांचवा में किशोर तथा किशोरियां के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन कीजिए। और छठा में कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सारा क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देखते हैं। तो पहला में क्वेश्चन था कि पुरुष हार्मोन का नाम और कार्य बताइए। ठीक है, तो देखिए पुरुष हार्मोन का एक नाम यहाँ पर आपका लिखा हुआ देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आपका एक पुरुष हार्मोन का नाम है। इसका क्या काम होता है, तो यह प्रमुख पुरुषों का हार्मोन है जो कि एनाबॉलिक एस्टेरॉयड है। यह प्रजनन अंग के सही काम करने और पुरुष लक्षणों जैसे कि मूंछ, दाढ़ी, आवाज की भारीपन, ताकत आदि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यानी कि यह हार्मोन जो आपका है ये पुरुषों में होती है और ये आपका काम करती है जैसे कि आपकी दाढ़ी निकलने में, मूंछ निकलने में, ठीक है, आपकी आवाज़ को भारीपन करने में और ताकत लाने में। ठीक है, तो ये सारा काम को जो करती है ये टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन करती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है, XX या YY। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में दिया है आपका XX। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिया है। ठीक है, कि शिशु का जो लिंग नर निर्धारित जो होगा, ठीक है, वो आपका होता है X और Y के मिलने से। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, नहीं हाँ तीसरा में है कि गोइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। ठीक है, तो गोइटर का एक मुख्य लक्षण क्या है, तो गोइटर जो है वो रोग में गला में सूजन हो जाती है। ठीक है, गोइटर रोग में क्या होती है, गला में सूजन होने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एडम्स एप्पल क्या है। देखते हैं क्या एडम्स एप्पल, तो यौन आरंभ में स्वतंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। एंड लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभार दिखाई पड़ता है। ठीक है, इन्हें एडम्स एप्पल कहलाता है या इन्हें हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे इसको हम कंठ मने भी कहते हैं, हमारे गला में जो होती है, ठीक है, जो दिखता है। ठीक है, लड़कों में क्या होता है कि ये बाहर आ जाती है क्योंकि लड़का में जो होता है ये एडम्स एप्पल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर है। बोला जा रहा है कि किशोर एवं किशोरियों के शरीर में होने वाले बदलाव भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ होने लगती है। ये लक्षण चूंकि लड़कियों या लड़कों के पहचान को अलग करने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो लड़की होती है, ठीक है, तो उनमें जो परिवर्तन दिखाई देता है वो क्या होती है, जो उनके स्तन होती है, ठीक है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, उनका जो है विकास होता है। और लड़का में क्या होता है, लड़का में जो है दाढ़ी निकलने लगता है, मूंछ निकलने लगता है। ठीक है, यही जो है लड़का लड़की को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो नमक में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल न करने से होने वाले रोग का विकास निम्न है। ठीक है, यानी कि अगर आप आयोडीन नमक आप नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है आपको कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है गाइटर, ये एक तो बीमारी है, ये आयोडीन की कमी से ये होती है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया दूसरा में, बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरोध, यानी कि जो बच्चा होगा, ठीक है, यानी कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो उनके बच्चा होने वाले रहेंगे, ठीक है, तो उनके मानसिक और शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसका मानसिक विकास नहीं होगा और उसका जो शारीरिक विकास है वो भी नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, गर्भवती महिला के बच्चे में विकास की कमी हो जाती है। वही चीज़ है कि गर्भवती जो होती है महिला, ठीक है, तो उसके बच्चे जो है अंदर पेट में, ठीक है, तो उनका जो है विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में। 2 जल, यहाँ पर टैंक होगा, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया है। जो 2 जल टैंक क और ख में मेंढकों के अंडों का वयस्क होने के लिए रखा गया है। कुछ दिन बाद टैंक क में टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मंडक आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं पाए गए, ठीक है, नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। तो टैंक क में क्या ऐसा था जिससे टेडपोल वयस्क हो गए, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर में क्या दिया है। टैंक क में टेडपोल वयस्क हो गए क्योंकि पानी में आयोडीन था तथा आयोडीन नवजात टेडपोल की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। और टैंक ख में आयोडीन नहीं होने के कारण टेडपोल का विकास नहीं हो पाया, ठीक है। क्या था कि टैंक ए में यानी कि क में क्या था कि आयोडीन था पानी में, और इसीलिए क्या हुआ कि जो नवजात है, ठीक है, उसका जो है वृद्धि हो पाया, ठीक है। और टैंक ख में क्या था कि आयोडीन नहीं था, इसलिए टेडपोल का विकास उसमें नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि भाग 1, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्त ने उसे छुपाकर पुड़िया को फाड़कर कुछ, यहाँ पर खाते होगा, ठीक है, कुछ खाते हुए देखा। अच्छा, भाग 2, जब उससे पूछा गया कि वह क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वह वहाँ से चला गया। राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? राकेश किस प्रकार की पहिला का सेवन कर रहा होगा? क्या उसका इन सब चीज़ों का खाना सही है? यहाँ पर खाना होगा, ठीक है, खाना सही है, नहीं तो क्यों, ठीक है। देखिए उत्तर क्या है इसका। राकेश से पूछने पर कि वह क्या खा रहा था, उसका बिना उत्तर दिए वहाँ से चले जाने का एक असामाजिक बुराई की तरफ इशारा कर रहा था। राकेश उस पुड़िया का सेवन कर रहा था, कोई हानिकारक नशीला पदार्थ का सेवन कर रहा था, जैसे गुटखा एवं तंबाकू, ठीक है। यानी कि अगर राकेश अगर छुपा के खा रहा था तो वो जरूर कोई न कोई जो है कोई ख़राब चीज़ का सेवन कर रहा था, गुटखा तंबाकू, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला गया कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है, ऋतुस्राव, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय के अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे हम रजो दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, ठीक है, तो उनके अंडाणु का जो निषेचन होता है, ठीक है, वो उनका जब नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर उतना डिटेल में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए महिला में क्या होता है कि जो अंडाणु होती है, ठीक है, तो वो 7 दिन में जो है क्या होती है, वो बन जाती है। जो अंडाणु होती है, ठीक है, तो उसका जो है निषेचन उसका होना चाहिए, यानी कि जो अंडाणु जो बनती है महिला के अंदर में, ठीक है, तो वो जो है उनका निषेचन उनका होना चाहिए। 7 दिन के अंदर में जो है अंडाणु तैयार हो जाती है और 7 दिन के बाद जो है वो क्या होती है, निषेचन करने के लिए वो तैयार हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसका निषेचन अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या होती है, वो ख़राब होने लगती है और ख़राब होने के कारण क्या होती है, वो अंदरूनी परत में जमा रुधिर वाहकों की परत जो है और टूटने लगती है और योनि की जो द्वार होती है उससे वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसी को जो है ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। ये जो है मुख्यतः लड़की का लगभग आपका 10 या 14 साल के आसपास में होने लगती है, यानी कि 13-14 साल के बाद ही यह होती है, ठीक है, उससे पहले ये नहीं होती है। और ये लगभग आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि ऋतुस्राव जो है लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होती है, ठीक है, और ये हर महीना ये होती है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। मासिक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर महीना होता है, ठीक है, ठीक है। और पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, ठीक है, और जिसे हम रजो दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो है इसके बारे में इतना ही जानेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ यही टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए फिर इतना ही आज की वीडियो में, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।